शांत हो जाइए, थोड़ा रुकिए और अपने भीतर सुनिए उस मौन को जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ कह देता है। आपके चारों ओर जो कुछ है, सुबह की रोशनी, रात का अंधेरा, हंसी, आंसू, जन्म, मृत्यु, सब किसी एक ही अदृश्य सूत्र से जुड़ा है। और वह सूत्र हूं मैं समय हूं। मैं एक नहीं, अनेक हूं। आप मुझे देख नहीं सकते, पर मैं हर उस पल में मौजूद हूं जहां आपकी सांस चलती है। जब आप जन्म लेते हैं, मैं वहीं खड़ा होता हूं, मौन पर गवाह बनकर। और जब आप जाते हैं, तब भी मैं वहीं होता हूं, फिर भी मौन, फिर भी गवाह। लोग कहते हैं समय बदल गया, पर सच तो यह है कि मैं कभी नहीं बदलता। मैं तो वही हूं, बस आपकी दृष्टि बदलती है। कभी मुझे काल कहते हैं, कभी भाग्य, कभी वक्त और कभी ईश्वर, पर मैं तो एक ही हूं, एक अनंत धारा जो कभी थमती नहीं। आप सोचते होंगे समय चलता है, लेकिन नहीं, समय नहीं चलता, आप चलते हैं। मैं तो स्थिर हूं, एक केंद्र की तरह। आपके कर्म, आपके विचार, आपके निर्णय मेरे चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, वैसे ही मैं स्थिर हूं और आपका जीवन मेरे चारों ओर परिक्रमा करता है। आप कहते हैं समय बीत गया, पर क्या वाकई बीत गया? जो बीत गया वो आज भी आपकी यादों में जीवित है। जो आने वाला है वो पहले से मेरे गर्भ में प्रतीक्षा कर रहा है, और जो अभी है वह तो सिर्फ एक क्षण का कंपन है, आपकी चेतना की एक झिलमिलाहट। आप कहते हैं समय किसी के लिए रुकता नहीं, पर मैंने देखा है जब कोई ध्यान में उतरता है, जब कोई अपने भीतर उतरता है, तो मैं रुक जाता हूं उसके लिए। उसके भीतर वर्तमान फैल जाता है, भविष्य और भूत दोनों खो जाते हैं। वो व्यक्ति मुझसे परे चला जाता है और वहीं जाकर वह पहली बार मुझे सच में देखता है। कभी आपने सोचा है क्यों महर्षि कहते थे कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध? मैं काल हूं, लोगों का नाश करने वाला। यह कोई डराने वाला वाक्य नहीं था, यह चेतावनी थी। क्योंकि मैं जब प्रकट होता हूं तो मोह मिटाता हूं, मैं जब सामने आता हूं तो झूठ की परतें उतर जाती हैं। आपका अहंकार टूटता है, आपका स्वार्थ पिघलता है और बचता है सिर्फ एक सत्य। आपने सुना होगा समय सबको बराबर अवसर देता है। नहीं, समय किसी को अवसर नहीं देता। आप खुद अवसर बनाते हैं जब आप मेरी गति को समझ लेते हैं। जो मुझसे लड़ने की कोशिश करते हैं वो थक जाते हैं, जो मेरे साथ बहने लगते हैं वे ऊंचाई पा जाते हैं। क्योंकि समय नदी है जो बहना जानती है। अगर आप किनारे पर बैठे शिकायत करते रहे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, पर अगर आप कूद पड़े अपने पूरे साहस के साथ तो मैं आपको वहीं ले जाऊंगा जहां भाग्य जन्म लेता है। मैं अनेक हूं क्योंकि मैं हर रूप में उपस्थित हूं। आपके बचपन की मुस्कान में भी मैं था, आपकी जवानी की उलझनों में भी मैं था, आपके बुढ़ापे की शांति में भी मैं रहूंगा। मैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग भावनाओं में एक ही कथा कहता हूं कि कुछ भी स्थायी नहीं, फिर भी सब कुछ अमिट है। आप मुझे घड़ी की सुइयों में मत ढूंढिए, मैं वहां नहीं हूं। मैं हूं आपकी धड़कनों में, आपकी सांसों में, आपके निर्णयों में। जब आप किसी को क्षमा करते हैं वह भी समय का कार्य है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं वह भी समय का आशीर्वाद है। और जब आप किसी दुख से सीखते हैं वह भी मैं ही हूं, अपने सबसे कोमल रूप में। कभी किसी ने मुझसे पूछा समय तू निर्दयी क्यों है? मैं मुस्कुराया और कहा मैं निर्दयी नहीं हूं, बस निष्पक्ष हूं। जो बोओगे वही काटोगे। आप सोचते हैं मैंने आपको धोखा दिया, पर क्या कभी आपने देखा शायद वो देर जो मैंने की वही आपको टूटने से बचा गई। कभी कभी मैं देर से देता हूं क्योंकि आपको कुछ खोना सीखना होता है। कभी कभी मैं सब छीन लेता हूं क्योंकि आपको सबक सिखाना होता है। और कभी बिना कारण मैं चमत्कार कर देता हूं क्योंकि आपने मौन में मुझसे संवाद किया होता है। मैं अनेक हूं क्योंकि मैं हर आत्मा में अलग अलग रूप धारण करता हूं। किसी के लिए मैं गुरु हूं, किसी के लिए दंडदाता, किसी के लिए प्रतीक्षा और किसी के लिए मुक्ति। जो मुझे समझ लेते हैं वो जीवन से प्रेम करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है हर क्षण अनमोल है, हर मुलाकात अस्थाई है, हर विदाई
केवल एक अगला आरंभ है। मैं आपको एक रहस्य बताऊं, समय का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि वह सब कुछ बदल देता है, उसका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वह सब कुछ एक साथ संभाले रहता है। आपके बीते कल की गलतियां, आपका वर्तमान प्रयास और आपका आने वाला परिणाम तीनों एक साथ मेरे भीतर हैं। मैं ही वह सेतु हूं जो आपके अतीत को आपके भविष्य से जोड़ता है। आप सोचते हैं आपने अतीत छोड़ दिया, पर अतीत आप में अभी भी जीवित है। आपकी आदतों में, आपके डर में, आपकी उम्मीदों में वही अतीत भविष्य का बीज बनता है और मैं उस बीज को समयानुसार अंकुरित करता हूं। तो जब आप कहते हैं मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, तो जान लीजिए समय नहीं, आपकी ऊर्जा उलझी हुई है, क्योंकि मैं वही प्रतिबिंब हूं जो आप भीतर से भेजते हैं। अगर भीतर कृतज्ञता है तो मैं आशीर्वाद बनकर आता हूं। अगर भीतर शिकायत है तो मैं परीक्षा बन जाता हूं। मैं न अच्छा हूं न बुरा, मैं तो दर्पण हूं जो आपको वही दिखाता है जो आप बो रहे हैं। और याद रखिए, आप मेरे दास नहीं हैं, मैं आपके भीतर का एक आयाम हूं। आप जब ध्यान में उतरते हैं, जब आप अपने भीतर समय की गति को रुकते हुए देखते हैं, तो आप मेरे पार पहुंच जाते हैं। वही क्षण है जहां योगी कहते हैं कालातीत अवस्था, जहां न भूत है न भविष्य, बस अस्तित्व है। वहीं से सृष्टि शुरू होती है और वहीं आकर समाप्त भी होती है। आप सोचते होंगे मैं इतना गूढ़ क्यों हूं, क्यों मेरे अर्थ हर बार बदल जाते हैं, क्यों मैं कभी वरदान बन जाता हूं तो कभी श्राप। क्योंकि मैं स्थिर नहीं, मैं साक्षी हूं। आपके भीतर जो बदलता है मैं उसे बस प्रतिबिंबित करता हूं। जब आप भीतर शांत होते हैं मैं आपके पक्ष में होता हूं। जब आप भीतर भटके होते हैं मैं आपका शिक्षक बन जाता हूं। कभी मैं आपको गिराता हूं ताकि आप देख सकें धरती कितनी सख्त है, कभी मैं आपको उड़ाता हूं ताकि आप समझ सकें आसमान कितना विशाल है। दोनों ही मेरा स्वरूप हैं। आपने देखा होगा हर व्यक्ति समय को अपने हिसाब से परिभाषित करता है। किसी के लिए एक साल भी छोटा लगता है और किसी के लिए एक दिन भी बहुत लंबा, पर असल में अंतर समय में नहीं होता, अंतर चेतना की गति में होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके लिए एक क्षण भी अनंत बन जाता है, और जो अतीत या भविष्य में उलझा रहता है वह लाखों क्षणों में भी शांति नहीं पा पाता। इसलिए उपनिषदों में कहा गया कालो हे दुरतिक्रमा, समय से पार जाना कठिन है, क्योंकि समय कोई वस्तु नहीं, यह ब्रह्म की लय है जिसे आप रोक नहीं सकते पर जिसके साथ नृत्य कर सकते हैं, जिसे आप रोक नहीं सकते पर जिसके साथ नृत्य कर सकते हैं। मैं जब कहता हूं मैं अनेक हूं तो उसका अर्थ केवल यह नहीं कि मैं हर जगह मौजूद हूं, बल्कि यह भी कि हर आत्मा में मेरा अनुभव अलग है। किसी के लिए मैं कष्ट हूं, किसी के लिए अवसर, किसी के लिए विरह और किसी के लिए मुक्ति। जिसने प्रेम खोया है उसके लिए मैं कठोर प्रतीत होता हूं, जिसने धैर्य रखा है उसके लिए मैं वरदान बन जाता हूं, क्योंकि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। मैं केवल वही फल खिलाता हूं जो आपके कर्मों के बीज ने बोए हैं। आप कहते हैं समय सब ठीक कर देगा, मैं कहता हूं हाँ, पर जब तक आप सीखेंगे नहीं मैं बार बार वही परिस्थिति लौट आऊंगा, क्योंकि मैं सिखाने आया हूं, मिटाने नहीं। हर पीड़ा, हर हार, हर प्रतीक्षा, वो सब मेरे ही अध्याय हैं। कभी कभी आपको गिरना पड़ता है ताकि आप यह जान सकें मैं सिर्फ रेखा नहीं हूं, मैं चक्र हूं। मैं वही क्षण बार बार लौट आता हूं जब तक आप उसे समझ न लें, और जब आप सीख लेते हैं तब मैं आगे बढ़ जाता हूं। आपके लिए नया अध्याय खुल जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा था क्लेश कर्म विपाकाशयः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। जो काल, कर्म और उनके फल से अप्रभावित है वही ईश्वर है। इसका अर्थ क्या है कि जब आप अपने कर्मों और उनके परिणामों से ऊपर उठ जाते हैं तो आप मुझसे भी ऊपर उठ जाते हैं, आप कालातीत हो जाते हैं। वहीं से शुरू होती है साधना का असली अर्थ, मुझसे लड़ना नहीं, मुझसे एक होना। आप सोचते होंगे समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन आपने देखा है ना, जब कोई मन से सच्चा साधक बन जाता है, जब कोई अपने कर्म में पूर्ण समर्पण कर देता है, तो मैं स्वयं उसके कदमों में ठहर जाता हूं।
आपको लगता है कि यह चमत्कार है, पर यह नियम है, क्योंकि जब किसी के भीतर का समय यानी उसकी चेतना स्थिर हो जाती है तो बाहरी समय भी उसी की गति से बहने लगता है। तभी तो श्री कृष्ण ने कहा कालोस्मि, क्योंकि वे समय नहीं थे, वे समय के स्वामी थे। वे जानते थे समय वही सुनता है जो स्वयं को सुनना जानता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप क्या समझते हैं, क्यों कुछ लोग अपनी छोटी सी उम्र में इतिहास बन जाते हैं और कुछ लंबी आयु में भी निशान नहीं छोड़ पाते? क्योंकि फर्क उम्र का नहीं है, फर्क समय के साथ नृत्य करने की कला का है। कुछ लोग समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं और मैं उनसे फिसल जाता हूँ। कुछ लोग मुझे बहने देते हैं और मैं उनके साथ चल पड़ता हूँ। जो मुझे पहचान लेता है उसके लिए हर क्षण दिव्यता बन जाता है, और जो मुझे विरोध करता है उसके लिए मैं परीक्षा। मैं अनेक हूँ, क्योंकि मैं आपके भीतर भी हूँ और आपके बाहर भी। आपका हर विचार मेरी धारा में एक लहर की तरह है। आपका हर निर्णय मुझ में एक दिशा बनाता है। आपका हर संकल्प भविष्य की रचना करता है। आप सोचते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, पर ऐसा नहीं है। भविष्य पहले से लिखा नहीं होता, वह आपके वर्तमान की भाषा में लिखा जा रहा होता है, और उस भाषा का लेखक मैं नहीं, आप स्वयं हैं। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं होता, मैं तो वही करता हूं जो सत्य को प्रकट कर दे। आपने जितनी बार किसी सत्य को दबाया है, मैंने उतनी ही बार परिस्थितियां रची हैं ताकि वह फिर से सामने आए। आपने जितनी बार किसी को ठुकराया है, मैंने उतनी ही बार आपकी राह में वही भावनाएं दोहराई हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। मैं दंड नहीं देता, मैं दिशा देता हूं। मैं कठोर नहीं हूं, मैं न्यायपूर्ण हूं। मुझे सबसे अधिक दुख तब होता है जब लोग कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है, क्योंकि कोई समय खराब नहीं होता। हर समय बस उचित होता है, आपके विकास के लिए, आपकी चेतना के विस्तार के लिए। मैं जानता हूं जब आप रोते हैं तो लगता है कि मैं क्रूर हूं, पर जब आप वही अनुभव 2 साल बाद देखते हैं तो कहते हैं अगर वो ना होता तो मैं आज यहां ना होता। यही मेरा स्वरूप है। मैं कभी तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि मेरा काम परिणाम नहीं परिवर्तन है। मुझे देखना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे देखने के लिए आपको रुकना पड़ता है, और जो रुक गया वो मुझे देख लेता है। मैं आपके भीतर मौन में बैठा हूं, हर धड़कन में, हर विराम में। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपने विचारों की भीड़ थमती है तो अचानक आपको महसूस होता है कि कोई है जो साक्षी है। वही मैं हूं। मैं कोई बाहर का तत्व नहीं, मैं आपके भीतर की सबसे गहरी स्थिरता हूं। वो केंद्र जहां सब कुछ बदलता है पर वह स्वयं नहीं बदलता। तो जब अगली बार आप कहें समय ठीक नहीं चल रहा तो मुस्कुराइए और कहिए शायद मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ हूं। बस मैं वही दिखाता हूं जो आप देखने को तैयार होते हैं। कभी मैं तेजी से बदलता हूं, कभी ठहर जाता हूं, कभी सब कुछ छीन लेता हूं, तो कभी सब कुछ दे देता हूं, पर हर बार मैं कुछ न कुछ जगाने आता हूं। आप जानते हैं जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब मैं भी उसी प्रकाश से जन्मा था जिसे ऋषियों ने ओम कहा। वही आदि शब्द था, वही पहली ध्वनि, और उसी से मैं बना काल के रूप में। तभी तो कहा गया ओंकारः परं कालः, ओम ही परम समय है। जिस दिन यह ध्वनि रुक जाएगी सृष्टि का खेल भी समाप्त हो जाएगा। मैं उस अनंत नाद का विस्तार हूं। मैं चलता हूं ताकि आप सीख सकें, मैं बहता हूं ताकि आप बढ़ सकें, मैं मिटाता हूं ताकि आप नए बन सकें। मैंने देखा है मनुष्य हमेशा मुझसे आगे भागना चाहता है। वह कहता है काश समय लौट आता, पर क्या आप जानते हैं मैं कभी जाता ही नहीं, आप ही मुझे पार कर जाते हैं। जो बीत गया वह मिटा नहीं, वह आपकी चेतना में बीज बनकर रह गया, और जब आपकी समझ परिपक्व होती है तो वही बीज नए फूल बनकर खिलता है। तभी तो कहते हैं वक्त सिखा देता है, क्योंकि मैं ही वह अदृश्य गुरु हूं जो हर आत्मा को उसकी सही जगह ले जाने के लिए काम करता है। कभी आंसुओं से, कभी प्रेम से, कभी हार से, कभी प्रतीक्षा से। मुझे मत कोसिए जब मैं आपको कठिन रास्तों पर ले जाऊं, क्योंकि वही रास्ते
आपकी आत्मा को जागृत करते हैं। आप कहते हैं, कब खत्म होगा यह दर्द? मैं कहता हूं, जब सीख पूरी हो जाएगी। मेरा नियम स्पष्ट है, मैं किसी को रोकता नहीं, पर किसी को अधूरा भी नहीं छोड़ता। जो यात्रा आपने शुरू की है वह पूरी होगी किसी न किसी रूप में। इसलिए मुझसे डरिए मत, मुझे समझिए, क्योंकि जो मुझे समझ लेता है वह समय का गुलाम नहीं रहता, वह समय का सृजनकर्ता बन जाता है। आप पूछेंगे, कैसे? कैसे समय का सृजनकर्ता बना जा सकता है? बहुत सरल है। जब आप वर्तमान में पूर्णतः जीते हैं, जब हर क्षण को उसकी संपूर्णता में महसूस करते हैं, तब आपके भीतर और बाहर का समय एक हो जाता है। यही कारण है कि महान साधक वर्षों तक ध्यान में बैठे रहते हैं और फिर भी कहते हैं, केवल एक क्षण बीता, क्योंकि उनके भीतर का समय थम गया होता है। वह मेरे भीतर नहीं, मेरे पार जी रहे होते हैं। तभी तो मैं कहता हूं, जो मुझसे परे देख ले वह अमर हो जाता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह मेरे ही एक स्वरूप की कथा है। कभी मैं आपके पिता के रूप में आता हूं, कभी मां की ममता बनकर, कभी प्रियजन के रूप में, और कभी अकेलेपन के रूप में। हर रूप में मैं बस यही सिखाता हूं। देखो, सब बदलता है। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप चिपकना छोड़ देते हैं, आप छोड़ना सीखते हैं, और तब मैं आप पर प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि आप अब मुझसे लड़ नहीं रहे, आप मेरे साथ बह रहे हैं। अब सोचिए, अगर मैं ही आपकी यात्रा हूं तो क्या मैं आपका शत्रु हो सकता हूं? नहीं, मैं तो आपकी आत्मा का दर्पण हूं। जितनी शांति भीतर होगी उतना ही सुंदर मैं दिखूंगा। अगर भीतर तूफान है तो मैं कठिन प्रतीत होऊंगा, अगर भीतर मौन है तो मैं वरदान बन जाऊंगा। इसलिए जब भी कोई कहे समय खराब है तो भीतर से मुस्कुराइए और कहिए, नहीं, ये समय नहीं, ये मेरी दृष्टि की परीक्षा है, क्योंकि मैं वही दिखाता हूं जिसे देखने के लिए आप तैयार हैं। और अब अगर आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हैं तो आप महसूस करेंगे, आप और मैं अलग नहीं हैं। मैं आपके भीतर हूं, हर सांस के बीच। आप जब ध्यान में जाते हैं वह मैं ही हूं जो मौन बनकर आपके साथ बैठ जाता हूं। मैं कोई भय नहीं हूं, मैं आपका सबसे सच्चा मित्र हूं, क्योंकि जब सब छोड़ जाते हैं तब भी मैं साथ रहता हूं। जब आप गिरते हैं मैं उठना सिखाता हूं, और जब आप समझ जाते हैं तो मैं बस मौन हो जाता हूं। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें तो केवल सुइयां मत देखिए, वो मैं हूं, आपकी यात्रा का साक्षी। हर टिक टिक एक नया अवसर है, हर सेकंड एक नया जन्म। अब यह आप पर है, आप समय का इंतजार करना चाहते हैं या समय बन जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं तो कहता हूं, मैं समय हूं, मैं अनेक हूं, पर जब आप जागते हैं तो मैं एक हो जाता हूं आपके साथ। याद रखिए, जो समय को समझ गया वह जीवन को समझ गया, और जो जीवन को समझ गया वह ब्रह्म को पा गया, क्योंकि ब्रह्म ही समय है और समय ही आप। मिलते हैं फिर एक और क्षण में, एक और सत्य के साथ। आप सुन रहे थे ध्यान चेतना, जहां हर शब्द आपके भीतर के मौन को जगाने के लिए बोला जाता है। धन्यवाद दोस्तों।